नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये है अभी इस वक्त आपको क्या जानने की जरूरत है। इस टॉपिक पे हम आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि यही चैनल मैसेज मुझे आज यूनिवर्स की तरफ से मिला है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम रीडिंग शुरू करने से पहले एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। इस साउंड को आप अच्छी तरह से पॉजिटिवली सुनिए ताकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई रहे और आप पॉजिटिविटी में एंटर कर पाओ। तो रीडिंग शुरू करते हैं हम। आज आप लोगों की एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं क्या है एनर्जी। 2 कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स नहीं लूंगी, एक एक कार्ड लूंगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है या फिर किसी और टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग की जरूरत है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। बस प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। अभी आप लोगों की एनर्जी जो है हम चेक कर लेते हैं। ओके, एक कार्ड में यहाँ रखती हूँ। अभी जो कार्ड्स मुझे आप लोगों के लिए मिले हैं तो आप लोगों की जो एनर्जी है, कोई आपको स्टॉकिंग कर रहा है, कोई आपकी तरफ है ना नजरें गड़ा के बैठा है कि आप लोगों का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, या फिर जो भी है वो रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। आप है ना थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से अभी जा रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज होता है ना लाइफ में बहुत पेनफुल होता है। जैसे कि एक बटरफ्लाई बनने में जो एक वक्त लगता है उस बटरफ्लाई के जो वो दर्द पेन सहन करके जो वो कीड़ा होता है वो बटरफ्लाई बनता है, तब वो एक तो हर्मिट मोड में होता है जब से उसका कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हुआ होता है और वो बहुत सारा पेन अंदर ही अंदर सहता रहता है। और वो जब बाद में जब बटरफ्लाई बनता है तो बहुत आकर्षक लगता है, सबके मन को दिल को वो भा लेता है। इस तरीके की उसकी एनर्जी होती है। लेकिन अभी आप जो हो वो बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस में हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है, जिसकी वजह से आप बॉडी में पेन फील कर सकते हो। कभी कभी आपको थकान महसूस होती है, बैक पेन किसी किसी को यहाँ पे नजर आ रहा है, हो रहा है। और ये अभी आप लोगों की सिचुएशन चल रही है, किसी किसी के लिए ये रेजोनेट हो सकता है। और जो लोग आप पे स्टॉकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर ये बहुत बड़े लोग हैं, मतलब इनकी एज अगर ज्यादा है तो वो अपने बच्चों के थ्रू आप पे नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आस पड़ोसी का बच्चा हो सकता है, किसी के भी बच्चों के थ्रू आप लोगों पर नजर रखी जा रही है। ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आप देख लीजिएगा। और आप में से कई लोगों को पता है कि आप लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है आपके दुश्मनों के तरफ से। आप लोग अभी जो हो बैलेंस बनाने में लगे हुए हो,
अपनी थॉट्स को अपने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। लाइफ क्या होती है, लाइफ के लेसन्स क्या होते हैं, ये भी आप सीख रहे हो, पॉजिटिवली ले रहे हो। आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पे जो है ओपन होते नजर आ रहा है। आपके थॉट्स में भी बैलेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। नेगेटिव हो जाते हो आप, लेकिन पॉजिटिव करने की भी कोशिश करते हो खुद को। कुछ कुछ निगेटिविटी ऐसी आप लोगों के ऊपर हावी हो जाती है कभी कभी, तो उसमें से आपको लगता है कि नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता या फिर अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, और उस वक्त आप बहुत कोशिश भी करते हो और कभी कभी पूरा रिलैक्स हो जाते हो, जाने दो, जो होगा वो होगा। ऐसे आपके थिंकिंग पैटर्न चल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि एग्रेसिवली बढ़ तो रहे हो, लेकिन वही के वही वापस आ जाते हो। और कभी-कभी आप स्टेबल भी महसूस करते हो कि चलो जाने दो, कहीं जा नहीं सकते हैं तो यही रुके हैं तो वो भी ठीक है। बैक तो नहीं जा रहे ना हम लोग, तो ऐसे सोच के आप है ना अपने आप को समझा रहे हो। ये एनर्जी आ रही है, किसी किसी के लिए है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी अच्छी भी है, लेकिन आप खुद कंफ्यूज हो कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है कि नहीं, उसमें आगे क्या होगा। कुछ इस तरीके की जो आपके थॉट्स हैं, वो इस तरीके से आपके चल रहे हैं, और जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, खुद के ही दिमाग में उलझे हुए हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने विचारों में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि अपॉर्चुनिटी मिली तो है, लेकिन वो लोग आपको वो अपॉर्चुनिटी लेने नहीं दे रहे हैं। उनमें से एक पर्सन आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, नजदीकी कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर फ्रेंड ग्रुप में हो सकता है। ऐसा कोई पर्सन आप लोगों के साथ में है जो आपको उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने नहीं दे रहे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, अभी इन लोगों को क्या जानने की जरूरत है, क्या बताना चाह रहे हो आप इन लोगों को, मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाह रहे हो। इन लोगों के लिए ऐसे कौन सी चीज है, ऐसे कौन से राज है, या फिर ऐसा क्या है जो इनको अभी इस वक्त जानने की जरूरत है, जो इनकी लाइफ के लिए हेल्पफुल या सही हो सकता है। एम्परर, एम्परर और एम्प्रेस, वाव, सोर्स, वेरी गुड, नाइस कार्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स, ओह गॉड, बहुत सही कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू। ओके, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ, दिखाई दे रहा है ना। ओके, ये क्या है, ओके। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं, आपके अंदर शिव और शक्ति का बैलेंस आपको बनाने की जरूरत है। जो आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, और इन सिचुएशंस की वजह से आपको इम्बैलेंस अभी कभी लगता है, तो आपके भीतर की शिव और शक्ति एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जब आप इस शिव और शक्ति एनर्जी को खुद में बैलेंस करने लग जाओगे, तो आपके आउटर फेज में, मतलब 3D लाइफ में भी, आपके लाइफ में अगर आपकी मैरिज हो गई है, तो आपके हस्बैंड वाइफ में यहाँ पे प्यार, अपनापन, विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे को सपोर्ट करना, प्यार से रहना, एक दूसरे की रक्षा करना, ये सारी चीजें आपको 3D लाइफ में भी देखने के लिए मिलेंगी। तो जैसे आपकी वाइब्स रहेगी, जैसे आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, वैसे आप लोगों में कार्य होगा। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे बोल रहे कि आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको खुद में भी कार्य करना है, और यूनिवर्स ने ऑलरेडी इस कार्य के लिए आपको विक्ट्री देने की सोची है। इसलिए आपके थॉट्स में भी अभी क्लियरिटी आएगी, आपको अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स दिए जाएंगे, जो यूनिवर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो थॉट्स आपकी तरफ ऑलरेडी पहुंच रहे हैं।
इसीलिए तो 3D लाइफ में भी आपको आने वाले कुछ दिनों में ये अच्छे चेंजेस मिलेंगे। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, तो ये कह रहा है कि आपको अपनी फैमिली की रक्षा करनी है, खुद की रक्षा करनी है, खुद को सेल्फ लव करना है यहाँ पे, और अपनी फैमिली की भी टेक केयर करनी है उतने ही प्यार से, उनको संभालना है जैसे कि ये लेडी संभालती हैं। चाहे वो अपने आपके माँ-बाप हो, आपकी खुद की फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हैं, है ना? तो उन सबके साथ प्रेम से रहना है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनसे भी आपको, या फिर किसी और लोगों को भी मदद की यहाँ पे ज़रूरत है, तो आपको वो करनी है मदद। जब कुछ आप कुछ दोगे, तो ही आप लोगे भी, है ना? तो और वैसे ही आपके दिल में दया, ममता, करुणा जागेगी इस कार्य से। जैसे लोगों को सर्व करना, पंछियों को सर्व करना, बर्ड्स को या फिर एनिमल्स को सर्व करना, ये जो चीज़ें आप करोगे तो आप सेल्फ लव की तरफ भी जाओगे, और आप फिर यूनिवर्स का भी ये प्रेम, यूनिवर्स की भी ये यूनिवर्स जो आपको विक्ट्री देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे जल्द से जल्द लेते यहाँ पे नज़र आओगे। दूसरा है कि जो लोग आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ही ऐसा नॉलेज दिया जाएगा कि उन लोगों को आप हरा दो, या फिर उनकी एक ना चले और आप जीत जाओ। इस तरीके के मीन्स आप उनको कुछ नहीं करोगे, आपको नॉलेज ही ऐसे मिलेगी, या फिर आपके थॉट्स ही ऐसे हो जाएंगे कि आप खुद होके उनको तकलीफ नहीं दोगे, लेकिन आपका बर्ताव, आपका रहन-सहन, आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो नॉलेज से आपको ऐसे बढ़ेगी कि सामने वाला खुद ही जीत भी गया है तो भी वो हार मानेगा, और उसको लगेगा कि मैं हार गया हूँ करके। तो ये सच्चाई आपकी तरफ पहुंचना चाह रही है। ये बात आपको जानने की अभी जरूरत है, क्योंकि आपका टेंशन रिलीज हो जाए और आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। बस प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। ये जो सिचुएशन है ना, भागना और ये बहुत सारे पेन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेन है, रात रात भर जागना, नींद ना आना, ये आपके दुश्मनों के साथ अब होने वाला है। वही अभी आपका पीछा छोड़ के भागते नजर आएंगे और इतनी दूर चले जाएंगे कि वो आपको फिर से नजर नहीं आएंगे, या फिर पास रह के भी वो इनका डिस्टेंस जो है, फिजिकल डिस्टेंस नहीं होगा, पर मेंटल डिस्टेंस या फिर इमोशनल डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि वो फिर से आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो इसलिए रिलैक्स हो जाइए। अभी जो भी आपकी सिचुएशन चल रही होगी, इसमें खुद पे काम कीजिए, और आने वाले दिनों में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये सब आपको जानने की इस वक्त इसीलिए जरूरत है, क्योंकि आपको अभी की जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका, उससे बाहर निकलने के लिए आपको ये सब चीजें जानने की जरूरत है। आगे आपके साथ में क्या हो सकता है, तभी तो आप रिलैक्स फील करोगे। और ये जो 2 कार्ड अभी आए हैं, तो यूनिवर्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे कि आप अच्छी वेल्थ प्राप्त कर सकते हो। अ, नॉलेज मिल सकता है आपको कहीं से कि कहाँ से आप गेन करो, कहाँ से आपको अच्छा इनकम मिलना शुरू हो जाए, है ना? वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप खुद में इतना अच्छा परिवर्तन करोगे कि आप खुद मैजिशियन की एनर्जी में चले जाओगे, जो इन्फिनिट अबंडेंस को दिखाता है, जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट दिखाता है, जिसके पास में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, जो यूनिवर्स से मांगता है और उसको मिल जाता है, क्योंकि ये इंसान ग्राउंडेड भी होता है। ये अपने इंट्यूशन की सुनता है और यूनिवर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा रखता है, और अपने हर कार्य के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलता है। हर कार्य के लिए यूनिवर्स को बोलता है कि यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज उसको सपोर्ट करें, और वो यूनिवर्स से कनेक्टेड रहता है। तो ऐसी एनर्जी में आप
इन फ्यूचर में टैप इन करोगे, ये आपके लिए जानने की जरूरत है अभी। तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। देखिए किन लोगों के साथ में रेजोनेट हो रहे हैं। जितने भी लोग इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, डेफिनेटली उनको ये रेजोनेट हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो रीडिंग्स है उन्हीं लोगों तक पहुंच रही हैं जिनको इसकी जरूरत है और जिनकी एनर्जी अभी इस वक्त ऐसे है। जो मेरी रीडिंग्स है वो रीडिंग्स जिन लोगों की जैसी एनर्जी है उन लोगों तक ही वैसे रीडिंग्स पहुंच रही हैं। तो आपने अगर ये रीडिंग को देखा है तो जरूर ये आपको मैच होगी और रेजोनेट होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों की एनर्जी मुझ तक पहुंचे और मैं आप लोगों के लिए और रीडिंग्स लेके आऊं जिसमें और आपको सहायता मिले आपकी लाइफ जीने के लिए, बूस्टअप मिले आप लोगों को, और आप अपनी अच्छी और सच्ची राह पे चलो, ताकि यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती रहे और आपका साथ देती रहे। और मैं एक हीलर हूँ। किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स है, या फिर किसी भी प्रकार का एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसमें से मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। और ये हीलिंग डिवाइन एनर्जीज के द्वारा की जाती है। आप कहीं भी रहो, मैं यहाँ से आपको हीलिंग सेंड कर सकती हूँ। इसके चार्जेस होते हैं। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है अपने प्रॉब्लम्स के लिए तो भी मैं आपको पर्सनल रीडिंग यहाँ पे दे सकती हूँ, वो भी चार्जेबल होती है। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर लीजिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।